नमस्कार, आज हम इस पीडीएफ के माध्यम से भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है भारतवर्ष की अवधारणा एवं इसके नामकरण की विवेचना करें। तो उत्तर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रस्तावना। इसके हिंदी में परिचय और प्रस्तावना दोनों बोलते हैं, इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर को। भारतवर्ष शब्द जो है भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण केंद्र चेतना का जो है केंद्र बिंदु है। यह केवल यह केवल एक भौगोलिक भूभाग ही नहीं बल्कि यह हजारों वर्षों से विकसित एक महान सभ्यता की पहचान है। प्राचीन काल से ही इसे इस राष्ट्र की एक विशिष्ट पहचान रही है। जैसे विभिन्न कालखंडों में अलग अलग नामों से पुकारा गया है, यानी अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जैसे कि भारत, आर्यवर्त, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान और इंडिया जैसे नामों से क्यों पुकारा गया है भारत को, यह हम लोग जानेंगे। प्राचीन ग्रंथों में इसकी क्या परिभाषा भी दी गई, ये भी जानेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर दिए गए इन मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। तो सबसे पहले है जो है भारतवर्ष की विस्तृत अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष। भारतीय मनीषा में भारतवर्ष की अवधारणा एकमात्र प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सच्चाई है। इसके मुख्य जो आयाम है वह निम्नलिखित है। चलो निम्नलिखित इकाइयों आयाम जो है देखते हैं। सबसे पहला है भौगोलिक भौगोलिक और प्राकृतिक एकता, यानी प्राचीन ग्रंथों विशेषकर विष्णु पुराण में ये भारतवर्ष को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। ऋषियों ने चतुसंस्थान कहा है, जिसका अर्थ है चार प्राकृतिक सीमाओं वाला देश। उत्तर में ही गगनचुंबी हिमालय एक मुकुट की भांति खड़ा है, जो इसे शेष एशिया से अलग करता है। तो दक्षिण पूर्व और पश्चिम में हिंदू महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इसकी रक्षा करते हैं। आसान भाषा में समझे तो जो है विष्णु पुराण में भारतवर्ष को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई के रूप में परिभाषित किया है, यानी ऋषियों ने इसे चतुर्थ संस्थान कहा और चार प्राकृतिक सीमाओं वाला देश को ऐसे कहा। उत्तर में जो है हिमालय और दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच का जो देश है वो भारत कहलाता है। और इसका दूसरा पॉइंट जो है वह सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना। भारतवर्ष की सबसे एक अनूठी अवधारणा इसकी पुण्य भूमि और कर्म भूमि होने में है, यानी जो भारतवर्ष की जो अनूठी अवधारणा है वो पुण्य भूमि और कर्म भूमि होने में है। भारतीय दर्शन के अनुसार जो है यह वह भूमि है जहाँ मनुष्य अपने धर्म और कर्म के अनुसार द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जहाँ जहाँ यह वह भूमि है, मतलब भारत वो जो है वह भूमि है वह भारतीय धर्म और कर्म के अनुसार द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सेतु बंधु रामेश्वर से लेकर बद्रीनाथ और द्वारका से लेकर जगन्नाथ पुरी तक फैली चारों धामों की संकल्पना में पूरे उपमहाद्वीप को संस्कृत धागों में पिरोया है। अब तीसरा है राजनीतिक एवं चक्रवर्ती आदर्श। प्राचीन राजनीति शास्त्र में चक्रवर्ती सम्राट आदर्श का दिया गया है। वह शासक जिसकी सत्ता हिमालय से समुद्र तक अखंड हो। यह वह अवधारणा दर्शाती है कि भले ही छोटे छोटे अनेक राज्य रहे हों, लेकिन वैचारिक और दार्शनिक रूप से पूरा भारतवर्ष हमेशा एक राष्ट्र माना है। मतलब भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन जो है लेकिन वैचारिक दार्शनिक रूप में पूरा भारतवर्ष हमेशा एक राष्ट्र माना गया है। माता भूमि, यानी कि पुत्र जो भी है, पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह वैदिक मंत्र इसी मातृभूमि को प्रति समर्पण को दर्शाता है। अब हम इसके भारत के नामकरण की विवेचना करेंगे। भारत की विशालता और इतिहास के कारण इसे 5 प्रमुख नामों से जाना गया। मतलब भारत के 5 प्रमुख नामों से जाना गया इतिहास विशालता के कारण। पहला नाम है भारत और भारतवर्ष, दोनों एक ही हैं। चलिए इसका उत्पत्ति और महत्व को देखते हैं। उत्पत्ति और महत्व में यह है, यह देश का सबसे प्राचीन और गौरवशाली नाम है। यानी जो भारत देश जो है, भारत नाम है, वह देश का सबसे प्राचीन और गौरवशाली नाम है। इसकी उत्पत्ति 2 प्रमुख मत से है। प्रथम मत के अनुसार जैन तीर्थकर भगवान ऋषभ देश के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर है। यानी प्रथम मत के अनुसार जो है भारत के नाम पर इसे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और द्वितीय मत प्रचलिता के कारण मान्यता के अनुसार हस्तिनापुर के प्रतापी राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर यह नाम जो है इसे भारत कहा गया। मतलब प्रतापी राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर जो है इसे भारत कहा गया। भारत के नाम पर भारत कहा गया। और भारत के शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान में लीन, यानी यानी भारत पर भा का मतलब है प्रकाश या ज्ञान, और रथ का मतलब है लगा हुआ। विष्णु पुराण में एक प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार यह वह भूमि जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत कहलाती है।
विष्णु पुराण के अनुसार, जो है एक प्रसिद्ध श्लोक के अनुसार जो है, वह भूमि जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत कहलाती है। दूसरा नाम है आर्यवर्त। भारत का ही दूसरा नाम है जो है एक आर्यवर्त नाम है। तो उसके उत्पत्ति और महत्व देखते हैं। वैदिक काल में जब आर्यों का निवास और विस्तार वैदिक काल में जब आर्यों का निवास और विस्तार उत्तर में भारत में हुआ था, तब इसे आर्यवर्त यानी आर्यों का निवास कहा गया। यह नाम भारत समाज के वैदिक मूल्यों में और श्रेष्ठ आचरणों के प्रसार को दर्शाता है। और तीसरा नाम है जम्बूद्वीप। भारत का ही एक तीसरा नाम जम्बूद्वीप है, जिसकी उत्पत्ति और महत्व को हम देखते हैं। पौराणिक भूगोल के अनुसार पृथ्वी 7 द्वीपों में विभाजित थी, जिसमें भारत जम्बूद्वीप का हिस्सा था। पौराणिक भूगोल के अनुसार जो है पृथ्वी जो है 7 द्वीपों में विभाजित थी, जिसमें भारत जो है जम्बूद्वीप का हिस्सा था, जहाँ जम्बू यानी कि जामुन के वृक्ष की प्रचुरता थी, यानी भारत में जामुन के वृक्षों की अत्यधिक मात्रा थी, इससे यह नाम मिला भारत को जम्बूद्वीपी। आज भी धार्मिक संकल्पों में इसी नाम का प्रयोग इसी प्राचीनता सिद्ध के कारण करता है। भारत का ही चौथा नाम हिंदुस्तान को देखते हैं। इसकी उत्पत्ति और महत्व कहाँ हुआ देखते हैं। इसकी उत्पत्ति और सिंधु नदी से हुई है। मतलब जो है हिंदुस्तान की उत्पत्ति जो नाम है वो सिंधु नदी से हुई। ईरानी फारसी लोग से शाह को हा बोलते थे। ईरानी जो फारसी लोग हैं वो शाह को हा बोलते थे, जिससे सिंधु नदी और हिंदू नदी में बन गई। सिंधु नदी जो है हिंदू नदी में बन गई नाम में। उसके पार का देश हिंदुस्तान कहलाया। यह नाम मध्यकाल की गंगा जामुन तहजीब व व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है। जो हिंदुस्तान नाम है या मध्यकाल गंगा जमुनी तहजीब और व्यापारिक संबंध यहाँ जो यहाँ हिंदुस्तान नाम है व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है। इंडिया यानी इंडिया की उत्पत्ति और महत्व को देखते हैं। जब यूनानी ग्रीक भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस पुकारा। सिंधु नदी को जो है यूनानी भारत आए तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस पुकारा था। इंडस से ही इंडिया का शब्द की उत्पत्ति हुई। मतलब इंडस से ही इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। बाद में अंग्रेजों के आगमन और औपनिवेशिक शासन के दौरान यह नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक पहचान बन गया। मतलब बाद में अंग्रेजों के आगमन और औपनिवेशिक शासन के दौरान यह नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक पहचान बन गया। अब हम इसके निष्कर्ष यानी कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन देखना बहुत आवश्यक है। तो संक्षेप में भारत के ये 5 नाम इसकी गौरवशाली ऐतिहासिक यात्रा और भौगोलिक पहचान का प्रतीक है। जहाँ जम्बूद्वीप और भारत हमारी प्राचीन संस्कृति को जोड़ते हैं, वहीं हिंदुस्तान और इंडिया हमारे आधुनिक स्वरूप को दर्शाते हैं। मतलब हिंदुस्तान और इंडिया हमारे आधुनिक स्वरूप को दर्शाते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 दैट इज भारत इन सभी ऐतिहासिक विरासतों का एक सूत्र पिरोकर राष्ट्र की अखंडता को पुष्ट करता है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।